नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वेडनेसडे का, बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती नजर आ रही हैं। तो एक अच्छा संकेत जो है वो ग्राहकी को लेकर के फिलहाल मंडियों में नजर आ रहा है। और कुछ आज भाव में, प्याज के भाव में चमक भी है। कितनी चमक है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो एक स्पीड ब्रेकर जिसको हम मानते हैं, नेफेड और एनसीसीएफ को, वो लगातार कोशिशें कर रहा है भाव को रोकने की। लेकिन ये भाव जो हैं ये प्याज के शायद चमक की तरफ जा रहे हैं। शायद उसका विपरीत असर जो है वो बाजारों में पड़ रहा है, क्योंकि लगातार रैक यहाँ पर आया, एक नेफेड का आया, एक एनसीसीएफ का आया, लेकिन उसके बावजूद जो है भाव अगर हम देखें तो टूट नहीं पाए, बल्कि जो उनके जो हल्के माल हैं उनको हल्का ही भाव मिला है और जो अच्छे माल हैं उनको अच्छा भाव मिल रहा है। क्योंकि हमारी जो आजादपुर मंडी में है यहाँ पे अच्छे ग्राहक खरीदारी करने आते हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर के अच्छे ग्राहक। अब ये देखो, पूरी सराउंडिंग एरिया में दिल्ली एनसीआर में मंडियां हैं, लेकिन लोग वहां की मंडियां छोड़ के, ओखला की मंडी छोड़ के, गाजीपुर की मंडी छोड़ के, केशवपुर की मंडी छोड़ के और साहिबाबाद की मंडी छोड़ करके लोग जो है आजादपुर मंडी की तरफ टर्न होते हैं। तो उसका कारण यही है कि यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, यहाँ पर भाव जो है वो अच्छे ग्राहक को मिल जाते हैं, और जो क्वालिटी क्वांटिटी खरीदने वाले लोग होते हैं वो अपेक्षाएं करके जो है आजादपुर मंडी की तरफ आते हैं। तो उन अपेक्षाओं पे हमारे किसानी माल, हमारे व्यापारी भाइयों के माल जो है वो खरे उतर रहे हैं। लेकिन नेफेड एनसीसीएफ के माल ना तो अभी तक खरे उतरे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो आगे जाके भी खरे उतरेंगे। क्योंकि पड़ोसी के बच्चे को क्या कोई माँ बाप संभाल के रख सकते हैं? अच्छे से नहीं रख सकते। अपने ही बच्चे को जो है माँ बाप बड़े प्रेम भाव से रख सकते हैं। गार्जियन गार्जियन होते हैं और माता पिता पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। दोनों में फर्क होता है, पेरेंट्स और गार्जियन में। तो नेफेड और एनसीसीएफ जो है वो गार्जियन है, और जो हमारे किसान भाई हैं वो पेरेंट्स हैं। उनको पता है कि उन्होंने कैसे प्याज को पैदा किया है, कैसे प्याज को सींचा है खून पसीने से, और उसके बाद वो अपनी अपेक्षाओं से, बड़ी भावनाओं से प्याजों को मंडियों में लेके आते हैं। तो फिलहाल चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है भाव बनने शुरू हुए हैं, कैसे बाजार बनने शुरू हुए हैं। अच्छी उम्मीदें आज लग रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत चमक अगर लगती है तो वो भी हमारे लिए, कहते हैं कतरा कतरा कई बार जो है बूंद बूंद जो है उससे घड़ा भर जाता है। तो अच्छी बात है, अगर बूंद बूंद भी बढ़ोतरी होती है तो यही तो हमें चाहिए। हमें एकदम से कोई फर्जी तेजी नहीं चाहिए, हमें बूंद बूंद बढ़ोतरी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आवकें भी मंडी में कुछ कम है, कितनी कम है, सारी चीजों की रिपोर्ट आपको बताएंगे हमारे पंकज भाई और गोपाल बाबू जी। तो आप चैनल पर जो है बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम आपको लगातार जानकारी देते आते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो हमारे किसान या व्यापारी भाई हैं, जब उन्हें भी जानकारी मिलेगी, वो भी जागरूक होंगे, तो मंडियां बिगड़ेंगे नहीं। अगर आप ये सोचते हैं शेयर करने से कुछ गलत नहीं होगा, शेयर करने से अच्छा होगा, क्योंकि वो भी अवेयर होंगे, उन्हें भी पता चलेगा मंडियों में क्या हिसाब चल रहा है, क्या भाव चल रहा है। तो आजादपुर मंडी की तरफ आवक के जैसे अभी मैनेज आपके हैं, मेंटेन आपके, ऐसे ही आपके मैनेज मेंटेन और स्टेबल रहेंगी, और भाव जो है वो कहीं ना कहीं जैसा कि आज आप बताने वाले हैं वैसे चमक में रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको आज की रिपोर्ट बताना। जो भाव यहाँ पर प्याज के होते हैं वो 40 केजी या मन के हिसाब के से होते हैं। चलिए हमारे पंकज भैया हमारे साथ। भैया नमस्कार। भाजी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को। गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन पूरा क्या नाम है, देखिए दीपक जी आए हैं और दिन पूरा ठंडक के साथ चालू हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सर। गर्मी में सर्दी का एहसास हो रखा है इस वक्त, और दिसंबर का महीना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे अक्टूबर के अंदर ही ठंड में आ रहा है। जो सर्दी थोड़ा सा लेट देखी जाती थी दिवाली के आसपास, वो अभी से देखी जा रही है। और उसके कुछ अच्छे भी पहलू है और कुछ बुरे भी पहलू है, वो दोनों आपको बताएंगे। सरकार कहाँ तक पहुंची है, मालों को कहाँ तक लाई है, कितना माल और निकालेगी, कितना क्या नाम है फायदा या कितना घाटा कराएगी, वो भी बताएंगे सर। बांग्लादेश खुलेगा या बिल्कुल फुल स्टॉप ही चल रहा है, और या मार्केटों में तेजी अलवर के आने पे आएगी,
या अलवर वाले भाई अगेती पिछेती के साथ वहीं बैठे रहेंगे। सब खबरें आपको मिलेंगी इसी दिल्ली मंडी टुडे के दीपक जी के माध्यम से। आज दिल्ली मंडी में आवक देखी जाए तो बहुत ही कम है हमारे हिसाब से। टोटलिटी के अंदर 65 गाड़ी है ऊपर नीचे मिला के, जिसके अंदर 35 गाड़ी ताजी थी, जिसमें 11 राजस्थान, मध्य प्रदेश की 23, 8 नासिक, 9 पूना और सरकारी माल। अतिशयोक्ति देखिए, सरकारी माल के रेलगाड़ी के डब्बे डब्बे आ रहे हैं मगर कोई भी माल अब बचा नहीं है यहाँ पे सरकारी का, क्योंकि सरकार ने रेट जो खोले ना 8 से 10 रुपए, उस रेट के अंदर सारा माल हाथों हाथ बिक गया। और माल के अंदर एक और कमी थी कि माल सारा डैमेज, 2 नंबर चोपड़ा प्लस ब्लैकिश टाइप में, जो हम चॉकलेटी टाइप में कहते हैं ना, और पानी लगा हुआ, ऐसे माल 90% पहुंचे। सिर्फ 10-15% ही माल उनके बढ़िया पहुंचे। इस वजह से मार्केटों में दीपक जी, आज मार्केटों में उनकी वजह से प्लस में देखा गया बाजार। 50 पैसे 1 रुपया प्लस में है बाजार। एक और बात, महाराष्ट्र के अंदर आवक ऐसी कोई भयंकर नहीं आ रही, मध्य प्रदेश में फिर भी आवक आ रही है, मगर बाजार दिल्ली के अंदर, मैं आपको दिल्ली की इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि आप दिल्ली के रिपोर्ट दे रहे हैं। दिल्ली हजारपुर मंडी में बाजार 50 पैसे 1 रुपया प्लस देखा गया। चलो यहाँ से करते हैं सर नासिक का। नासिक का ये वाला माल सर मुझसे अभी है ना 17 रुपया किलो मांगा गया है। यही वाला माल 4 दिन पहले जब सरकार का सोमवार को लगा था ना टैग, तब 15 रुपए किलो बिका था। अभी भी दिल ठुका नहीं है, तो अभी हमारा दिल नहीं बैठा है, तो हमने अभी 17 में भी नहीं दिया है, 2 रुपए किलो बढ़ गया। फिर भी मैं आपको तेजी कहूंगा 50 पैसे 1 रुपए की। ये वाले माल सर दीपक जी, ये वाले तो है 60 प्लस के माल। इसी के अंदर अगर हम 50 प्लस के माल आ जाएंगे तो इनकी पोजीशन जो है दीपक जी, इन वाले मालों की पोजीशन जो है 14-15 रुपए है। और थोड़ा सा दीपक जी आप 45 के माल आप ऐड कर लेंगे, इसके अंदर 45-50 के माल ऐड कर लेंगे, इनकी पोजीशन 12-13 रुपए। अगर सारा माल दीपक जी मेरे को 70 प्लस का दे दोगे आप, 70 प्लस का सर दीपक जी आप दे देंगे, ठीक है दीपक जी, तो इन मालों की पोजीशन 18 से लेकर 20 रुपए किलो है। 18 से 20 रुपए किलो है। देखो एक आध लाट तो हम भी नहीं बताते हमारी मंडी में क्या बिका है। एक लाट हमने ऑर्डर पे दिया है 20 रुपया, एक लाट दिया हमने 21 रुपया, हमने बताया आपको, हम नहीं बताते हो। एक आध लाट का कोई भाव नहीं है, जो प्रॉपर भाव है हम वो बताते हैं। हम बता रहे हैं आपको, आप भरिए 70 प्लस का माल, आप लीजिए 20 रुपए किलो, आप भरिए 60 प्लस का माल, आप लीजिए 17-18 रुपए किलो, जो अभी मांगा जा रहा है। और आप भरिए ये 45-50 का मिक्स माल, आप लीजिए 12-13 रुपया, है ना सर। हमारे पास चारों भाव है। ये हो गया नासिक का भाव। एमपी के अंदर क्या है, एमपी के अंदर 70 प्लस के माल नहीं आ रहे अभी। एमपी के अंदर 50 प्लस के ज्यादातर माल आ रहे हैं, ये मिक्सचर माल आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। तो इन मालों की पोजीशन जो मेरे भाइयों के पास है, अगर कलरदार माल है तो 13 रुपये, अगर चॉकलेटी माल है तो 12 रुपये इन मालों की। अगर इसमें ये चॉकलेटी माल है तो ये 14-15 रुपये 50 प्लस का माल, और अगर कलरदार माल है तो 15-16 रुपये। कलर और चॉकलेटी में आपको डिफरेंशिएट करना है वहां पे बैठ के। अब आप कहेंगे कि भाई भैया आप 10 महीने बाद कलर कहाँ से लाएं, तो देखिए जी मैं आपको तो दोनों का रेट बताऊँ, तो फोन आते हैं कि बाबू जी 10 महीने बाद कलर कहाँ से लाएं। मैं मानता हूँ कलर कहाँ से लाएं, आपके पास कलर छिड़काव करने के लिए नहीं है ना, उसके ऊपर छिड़काव हो सकता है, वो जिसकी किस्मत है उसका। मैंने ये आपको बता दिया सर नासिक और एमपी के भाव, है ना दीपक जी। वो गाड़ी नासिक की तुल रही है, जाली वाह लाजवाब जाली लगाई है सर। थोड़ा सा आप गाड़ी में चलने की मेहनत करेंगे, मैं आपको जाली की लाइव लुक दिखाऊंगा सर। आइए ये देखिए सर, सर ये पानी की तरह देखिए जाली, ऐसी जाली भरी है, थोड़ा जाली में जचाव रहता है सर। ये देख रहे हैं आप कुंडी इनके हाथ में, ये हमारे मजदूर भाई के हाथ में जो कुंडी है, ये कुंडी लगा के ऐसी जालियां नहीं फटती क्योंकि ये मोटी एमएम की है। आप देखो ये उठा के दिखाएंगे आपको करता, देखो उनके कंधे पे जाएगा, देखिए सर 10 किलो एक गाड़ी को बेचने के लिए जो मजदूर भाई है हमारे बौजी, ये 1500 किलोमीटर दूर 1300 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, और 5-5 साल तक ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 2-3 बार ही जाना हो पाता है, साल में एक बार जाना हो पाता है। अभी भी चुनाव के लिए जो बिहार में है बस उसी के लिए कोई एक आध बंदा निकलेगा।
और ये कट्टे की जो पैकिंग है ना, अगर कट्टे की पैकिंग हल्की होती है सर तो माल हमारा वैसे ही पिट जाता है। ये मोटी एमएम है, मैं आपको पूरे है ना एक साइंटिफिक वो बता रहा हूँ आपको, जो सारा जो चीजें है मेजरमेंट के हिसाब से। लोग क्या करते हैं, कच्ची मच्छरदानी वाली जाली लगा देते हैं, उसके अंदर माल पिट जाता है सर। मैं देखिए कितनी मेहनत के साथ माल लगा रखा है, मेहनत के साथ लगा रखा है ना सर। ऐसा ऐसे करिए। अब आप इधर आइए सर, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये है वो जाली है, देखिए वो हल्की जाली है, ऐसी जाली से बचिए। इन जालियों से थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा, लगाते हुए ना फटे, है ना। ये देखिए। इसके बाद सर हमने मध्य प्रदेश का आपको भाव बता दिया। ये मध्य प्रदेश का गोल्टा है, ये 7-8 रुपए किलो गोल्टे बिक रहे हैं। और सर लीजिए ना, हम दिखाते हैं आपको। दी एंड चल रहा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसकी ये कार्बन की, एक कार्बन गड़बड़ कर रहा है, और 10 महीने बाद कार्बन गड़बड़ करेगा। सर्दी बढ़ेगी तो एक और दिक्कत होती है, सर्दी ज्यादा बढ़ती है तो जर्मिनेशन की। बहुत बढ़िया भाई दीपक जी, परफेक्ट हो गए आप नहीं, ये बढ़िया है कि आप इस प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में जब घुसे तो आप पूरी नॉलेज लेके घुसते हैं। ये मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपके चैनल की तारीफ करूंगा कि आप लोगों को नॉलेज होती है कि कब कहाँ क्या होने वाला है, किस चीज़ से क्या हो सकता है, तो जरूरी है। देखो ये उसके बाद सर हमने ये एमपी का कर लिया सर। एमपी के बाद सर ये राजस्थान में दिखाता हूँ। ये राजस्थान के माल है, देखो ये सब राजस्थान के माल है। हाँ, गोलियां, इससे दवाई भी ले सकते हो सर गोलियां, प्याज, वो गाड़ी राजस्थान की है सर। ये नासिक की है। थोड़ा राइट में चलेंगे आप तो ये वाली गाड़ी, ये हाँ, ये वाली गाड़ी जो है ये एमपी की है। और थोड़ा सा और राइट में करेंगे तो वो पूना की है। ऐसा है ना सर, मेरे सामने 4 लगी हुई है जी दीपक जी। क्या होता है, मैं आपको रेट के हिसाब से आपको गाड़ियां दिखा रहा हूँ, किस गाड़ी का क्या रेट चल रहा है ना जी। और डिमांड की बात करी जाए तो रोज जो मेरा पर्सनल मानना है 35-40 गाड़ी इस वक्त 1-2 दिन से सेल लगातार हो रही है, जो एक अच्छा संकेत है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ तक मेरे को पता है सेल अच्छी हो रही है इस वक्त। और भाव है ना, अलवर वाले जो है, अलवर वाले जहाँ सोच रहे थे कि भैया कई फ़ोन जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फ़ोन आते हैं कि भैया 300-400 रुपये प्याजें बिकेंगी। ऐसा नहीं है, मतलब अभी तो नहीं है ऐसा। जिस हिसाब से डिमांड चल रही है, जिस हिसाब से सरकार प्याज निकाल रही है धड़ाधड़, हल्के प्याज जो सरकार के आ रहे हैं वही तो प्याज के भाव को बढ़ा रहे हैं। तो जिस हिसाब से प्याज सरकार निकाल रही है ना दीपक जी, अगर इस मंथ में प्याज उनका फिनिश हो जाता है तो अलवर वाले भाई दिवाली बाद हमारे अच्छे पैसे लेके जाएंगे। देखिए क्या, एक 15-20 रुपए किलो का रेट है, जो ऊपर में 25 का रेट है, 15 से 25 का रेट अगर चले ना तो एक अच्छा भाव है। और हमारे हिसाब से जो ये अभी भी बढ़िया माल आज भी आप देखेंगे तो 17 से 20 रुपए है, आज भी 17 से 20 है, क्योंकि गवर्नमेंट चल रही है साथ साथ। तो भाव मेरे ख्याल से अलवर भाइयों को मिल लेंगे। जो थोड़ा बहुत रोग वगैरह लगा है उसको थोड़ा सा छांट के लाइए, जचा के लाइए। और अगर दिवाली बाद आपका तैयार हो रहा है तो जैसे जैसे तैयार हो रहा है उसको रोके मत, उसको लाइए। डिमांड भयंकर है इस वक्त। ये कब तक बनी रहती है, ये तब तक बनी रहती है जब तक गवर्नमेंट के माल खराब आते हैं। और हमें नहीं अभी तक इन्फॉर्मेशन आई कि गवर्नमेंट का माल अच्छा है। गवर्नमेंट के पास माल है मगर वो माल धड़ाधड़ तरीके से खराब हो रहे हैं, इसीलिए वो रेलगाड़ी से धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं। और पहले आप देखते थे ट्रक आते थे, 30 ट्रक, 40 ट्रक, 50 ट्रक आ रहे हैं। अब रेलगाड़ी आ रही है 42 डब्बे की, मतलब 30 हजार कट्टा, 40 हजार कट्टा आ रहा है। और बॉर्डर तो कोई खुलने की अभी कोई कहीं से भी शंका नहीं है, कि उम्मीद नहीं है। बॉर्डर पे तेज भाव होता जा रहा है मगर उम्मीद नहीं है खुलने की। ऐसा इनको दिखाल छे बाबू जी को। जी सर, और बात करी जाए बाबू जी, मैंने आपको जैसे बताया कि एमपी वालों की डिमांड, नासिक वालों की डिमांड, पूना वालों की डिमांड, इसमें डिमांड बहुत अच्छी है। तो मेरे भाई जो भी जिनका माल तैयार है या रखा हुआ है उसको भरिए। आज मार्केट 50 पैसे 1 रुपया प्लस में है और बहुत अच्छा संकेत है। मैं तो कह रहा हूँ 25 पैसे भी 10 पैसे भी बढ़े ना, वो अच्छा संकेत है। अरे बाबू जी को दिखाओ सर खड़े हो गए। वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर 9810584242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, A270 देशा ट्रेडिंग कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, तेजी की रिपोर्ट देने के लिए सर आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर।
चलिए अपने बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बाबू जी, माता जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बाबूजी कैसा क्या माहौल जो है वो आज है? तीसरी गाड़ी है न्यू अराइवल में। जी माल का भी है, 35 गाड़ी का बैलेंस है। अभी कोई रैंक नहीं लगा, एक रैंक जब लगा था नेवर का और एनसीआर का, 2 रैंक लगे थे, बाकी तो उसका कोई रैंक अभी तक नहीं आया है। रैंक तो है रास्ते में, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बाबूजी क्वालिटी बताई जा रही है कुछ थोड़ी हल्की चल रही है हाँ, नेवर। नेवर की तो बहुत ही हल्की आई थी इस साल, और एनसीआर की भी हल्की है। क्वालिटी का ज़्यादा फर्क है, इसलिए क्वालिटी ज़्यादा हल्की होने की वजह से अच्छे मालों पे तेजी है। बाबूजी अपने अपने मालों का रुझान कैसा है, परसेंटेज क्या है अच्छे हल्के की जो हमारे तो किसानों के? जैसे ये नासिक के माल है, जी नासिक के माल जो है वो बिक रहे हैं 600 से लेके 700 रुपये, जी और पूना का जो माल है वो बिक रहे हैं 700 से लेके 800 रुपये। एक लॉट जो है 60 इकट्ठे का दाम था, वो अपने पास बिका है 880 रुपये। पूना बढ़िया माल है, इंग्लिश टॉप। बाकी जो एमपी है 500 से 700 रुपये क्वालिटी के हिसाब से। एवरेज माल 500 से 700, बढ़िया माल आएंगे तो 600 700, एक नंबर क्वालिटी है, अच्छे माल नहीं है। 35 गाड़ी मारते हैं, 30 का बैलेंस है, 65 गाड़ी सारी है, और कोई लोड नहीं है अभी। मुझे लगता है इस बार जो है प्यार वालों को चांस मिलेगा, फिर मिलेगा। प्यार का माल भी मतलब 600 से 800 आइडिया है, देखिए आइडिया होती है, और होगा बढ़िया होगा तो 1000 ही बिकेगा, ऐसा हमारा आइडिया है भाई। हाँ जैसी अभी क्वालिटी चल रही है उस हाँ, हिसाब उस से। हिसाब से, हाँ क्योंकि ये माल बारिश पीछे बहुत हुई है, मालों में गलन ज़्यादा हुई है, खराब माल बहुत है, रैंक के रैंक बैठे हैं। जब पंजाब में रैंक पहुँचे तो 12 बोगी तो बिल्कुल बाहर फेंकी गई है, ऐसे कैलकाटा में 10 बोगी बाहर फेंकी गई हैं, मालों में जान नहीं है। इसलिए नेफोर्ड के इनके माल पिटने में से जो अच्छे माल हैं स्टॉक में, वो उनके दाम बढ़ गए हैं, उनके रेट है। इसे लगता है कि कैथल भी साल चांस खाने की उम्मीद है, 700 800 बढ़िया होगा, 1000 भी बिकेगा, ऐसा हम लोगों का आइडिया है भाई। चांस खाएगा इस साल कैथल। तो फसल ठीक है, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है भाई, अभी हम गए नहीं उधर, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि इस साल भी जिनके पास माल होगा अच्छा, वो 2 पैसे अच्छे ही लेके जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है भाई दिवाली के आसपास में माल चालू होने लग जाएगा जी। और आप सुनाओ शर्मा जी, क्या हाल चाल है? आपका आशीर्वाद सब बाबूजी। सब भगवान का आशीर्वाद है, हम तो क्या है, वो कहते ना, ना मैं क्या ना मैं करूँ, करत करावा तो हो रहा है पलटू पलटू शोर। शर्मा जी हमारा नाम है, करने वाला तो भगवान है। नहीं बाबूजी आपने बड़ा साथ दिया है पिछले 3 सवा 3 3.5 साल से लगातार। क्यों नहीं देंगे जी? आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन नहीं, किया। क्यों नहीं देंगे भाई? रिपोर्ट गलत भी होती है, अच्छी सही भी होती है, गलती इंसान से होती ये किस्मत का खेल है। है। हाँ अब ये हो चुका है सट्टा बाजार है, हाँ अब मानेंगे नहीं। जी शेयर बाजार में भी ऐसा हो रहा है, सोना देख लो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हो गया है। और सोना भी एक बात होती है, अब भी सोना 1,22,000 के आसपास है मेरे का, हाँ और सोना भी कम से कम 2 लाख जाएगा। चलो बाबूजी ये प्रेडिक्शन आपने कर दी, अच्छी बात है बाबूजी। मेरा आइडिया है हाँ इस साल बाबू जी जो है मुकद्दर खेल है, हाँ जिसको मुकद्दर भगवान ने इतना देना है ना, खूब देना है। जो सब्जी में सिर्फ आलू प्याज पिट गए हैं, जी और लहसुन का भाव ठीक है लेकिन बिक्री कम है। ये अब नवरात्रि बाद लहसुन की बिक्री भी बहुत अच्छी खुल गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं। 2 हफ्ता तो बहुत मंदी रही थी, इस साल प्याज का कोई खास मजा नहीं रहा, जैसे आप शुरू देख रहे हैं। इस साल बिजनेस के लिए कोई खास मजेदारी वाली बात नहीं रही। अब आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, भगवान जानते हैं। बाकी अब बिक्री अच्छी है ये कहना पड़ेगा, और भाव भी अब थोड़ा ठीक होने लगे हैं, और 600 700 800 के भाव कम नहीं है फिलहाल, जैसे पहले पिटते आए प्याज वही। जी जैसा आज 1,880 का बिका है, तो उम्मीद है कि कैथल भी दिवाली के आसपास चल पड़ेगा। दिवाली कब की है? बाबूजी 22 तारीख के आसपास। 22 के आसपास, तो मार्च मेरा आइडिया थोड़ा थोड़ा चल पड़ेगा, और नवंबर दिसंबर
डिमांड ऑल इंडिया की रहेगी, ऑल इंडिया की, ऐसे आइडिया है। जो इस समय हमारे पास ये नहीं, कई जगह से बाहर से फोन आ रहे हैं, साउथ से, इधर से, उधर से, कलकत्ता से, जी कि भाई कैथल की क्या पोजीशन रहेगी। तो मतलब उधर हमारा रहेगी इस बार, अंदाजा है। उधर की भी डिमांड निकलेगी इस साल, जी बाबूजी, अच्छा साउथ की। क्या बात। पिछले साल भी थोड़ा थोड़ा निकला था साउथ, इस बार जो है हमारा ख्याल है इधर उधर से, है नहीं, तो डिमांड निकलनी चाहिए, तो डिमांड निकलेगी तो रेट भी बढ़ेंगे बाबू जी। और अच्छे किसान का 2 पैसे भला हो, व्यापारी का पैसा भला हो 2 पैसे का, हमारे तो यही सोचे भाई, है। तो हर एक के नसीब में जितना लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। कि हमारे भी है। मान लो एक गाड़ी नसीब में, तो एक आएगी, 10 गलत किए 10 आएंगे। हम सारा माल नहीं बेच सकते, जो उसकी इच्छा खानी 2 रोटियां, पर हमारी ये सोचा होगा ईमानदारी से देता रहे, दिल में कभी बेईमानी का ख्याल ना आए, ना उपज आए। तभी बरकत होती है बाबूजी। क्योंकि क्या है, इंसान की निगाह से तो बच सकता है इंसान, हाँ, लेकिन उस प्रभु की निगाह से नहीं बच पाएगा। उसकी लाठी में आवाज नहीं है। हाँ, क्योंकि इसलिए सच है, जी क्योंकि उसने तो अपना हिसाब लेना ही है। इंसान जी एक बार चुप हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चुप होगा, बेईमानी करेंगे, कभी ना कभी उसका खाता उसका खुलेगा बिल्कुल। और वो हिसाब मांगेगा, और उसको देना पड़ेगा। एक गारंटी है भाजी शर्मा जी। जैसे कि हमने सुना है, जी पिक्चरों में देखा है, तो कहते हैं ना, भले का भला है, कर भला होगा भला, है जी। तो मैंने तो यही सोचा कि भाई हमें जितने अच्छे कर्म करते रहेंगे, उसका फल आखिरत में मिलता रहेगा। हल्के करेंगे हल्का मिलेगा, बुरे करेंगे बुरा मिलेगा, बढ़िया करेंगे बढ़िया मिलेगा। कि प्रभु कहता है कि करता रहा बढ़ता रहा, कलयुग है, सही बात। करते रहा बढ़ता रहा। अब तू सोचेगा भी तू एक समय तेरे को सारे सुख दूंगा, तो फिर अगले जन्म में क्या करेगा? जी हिसाब तो अगला जन्म में भी देना है। अगर आज ही बिल्कुल सारा दे दूँ, सही मान बात। लीजिए सुख आज दे दूँ, तो अगले जन्म में जो कर्म होंगे हमारे, वो कैसे उगते जाएंगे, उसका तो रिजल्ट देना है। इसलिए भगवान हमारे को कर्म अनुसार जो है, फल मतलब देते भाई हैं। मैं थोड़ा वैसे जी जी उधर लेके ज्ञान की तरफ। कोई बात नहीं बाबूजी, जरूरी है। आप लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। अभी आज 115-20 साल हो गए हैं, मालिक क्या शौक है, हमारी फर्म को फर्म। चलते 4थी पीढ़ी आज है। हम रहने वाले हरियाणा से थे, पानीपत से, दादाजी जमींदार थे। 1908 में पहली फर्म खोली थी, मीमचंद गोयल एंड कंपनी, जी 1908 से। जी जी उसका 1938 में दिल्ली आया। जी बाबूजी। तो आज यहाँ टिकने का कारण यही है, ईमानदारी जरूर जी बाबूजी। और विश्वास जी है। तो हम चाहते हैं भगवान ये बरकरार रखे, किसानों का, व्यापारियों, सबका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा और बाबूजी। जिन्होंने व्यापारियों ने, किसानों ने हमारी जिंदगी में साथ दिया, हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जी बाबूजी। कि उन्होंने हमारे अच्छे और बुरे दोनों वक्त में हमारा साथ दिया है। जी बाबू। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे मुल्क राज जी हैं, चंडीगढ़ से थे पार्टियाँ, रायपुरानी है, शाह है, कई पार्टियाँ ऐसी हैं। एमपी वालों ने बहुत साथ दिया, भाजपा वालों ने दिया, चौधरी साहब ने, कोई जवान थे, बहुत बहुत 15-20 गाड़ी रोज बेची। तो बस शुक्र है हम उन बंदों का जिन्होंने हमारी जिंदगी में सहयोग दिया। हम उनके कर्जदार रहेंगे, हम चाहें कि अगले जन्म में हमें मिलते रहे। शुक्रिया साहब, और कुछ सेवा? बस बहुत बहुत जय धन्यवाद बात बाबूजी। है, आपने इतना कीमती समय निकाला, बच्चों को छोड़ और सुबह यहाँ आ गए हैं ड्यूटी में, या हमें आप पे गर्व है। बाबूजी धन्यवाद। भगवान आप बने रहे, आपकी उम्र 100 साल हो, 100 साल के दिन हो 50,000। थैंक यू सर, जय माता दी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो बाबूजी। हाँ वही, मेरा नाम गोपाल है, दिल्ली है, यहाँ पे मंडी से हम हैं। फर्म का नाम पड़ता है देशराज ट्रेडिंग कंपनी। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803 98101 2983। ठीक है जी, और कुछ वाला है धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। आधी रात को तैयार है और धन्यवाद आगे आने वाला टाइम अच्छा आएगा, ऐसा हमारा आइडिया है। और भगवान सबका भला करे, क्योंकि 8-10 महीने मज़ेदार नहीं गए बिजनेस वालों के लिए। वो ऐसे ही मतलब वो अच्छी नहीं आई कि चाहे रौनक थी। पिछले साल 1500, 1400, 1600 का भाव था, जब 500-600 रह गए। अब तो फिर चलो भाव से है 600-700 तक, 800 आ गए। तो पीछे तो 400, 500, 600 पे रह गई थी गाड़ियाँ। पिटा प्याज, आलू पिटा,
और लहसुन के भाव था पर उसकी बिक्री नहीं थी। अब आते हुआ सब चीज़ों की बिक्री खुल चुकी है और थोड़ा थोड़ा करंट हर मालों के अंदर दिखाई दे रहा है भाई। और भगवान ने चाहा अब दिन टाइम भी अच्छा आएगा, कैरथल वालों को भी चांस मिलेगा, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है भाई। मतलब कोई लोग डराते ना, अरे ले 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 मर जाएगा, जल्दी कर दे, ये कर दे। वो अपने आड़त के लालच में माल को तैयार करें, जी भाई। तैयार करके लाएं, मतलब गीला मत लाएं। गीले में और सूखे माल में 100 रुपए का फर्क आता है ना सर भाई, आप तो देखते हैं क्यों बाबू जी। जी बाबूजी, और कुछ सेवा बताओ। धन्यवाद बाबूजी, बैठे चाय पियो भाई। धन्यवाद बाबूजी, अच्छा जी, जय माता दी, जय माता दी बाबू जी। धन्यवाद।